नमस्कार। आज हम सुमित्रानंद पंत की प्रसिद्ध कविता नौका विहार का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस कविता के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम इस कविता का भाग 3 करने जा रहे हैं। पतवार घुमा अब प्रत्नु भार, नौका घूमी विपरीत धार, डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ताफल फेन स्फार, बिखराती जल में तार हार, चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल, सो शशि सो उड़ू झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहज था, हम बढ़े घाट को स उत्साह। हम पढ़ चुके हैं कि चांदनी रात में नौका विहार करने के लिए निकले हैं। पतवार घुमा अब प्रत्नु भार, अब हमने पतवार घुमाई, अब प्रत्नु भार, भार कुछ हल्का लगने लगा, नौका घूमी विपरीत धार, और इसके साथ ही नौका भी विपरीत धारा की विपरीत दिशा में घूम गई। डांडों के चल करतल पसार, ऐसा लग रहा है जैसे डांडों के चंचल करतल हथेलियों को पसार करके भर भर मुक्ताफल फेन स्फार, उन हथेलियों में मोती भर भर कर, और ये मोती कौन से हैं? फेन स्फार, फेन झाग, जल में जो झाग बने हैं उस झाग, वह झाग इस तरह से फैला है जैसे कि मोती बिखरे हुए हों, और डांडों के करतल अर्थात हथेलियों को पसार कर भर भर करके मोती बिखेरे जा रहे हैं, बिखराती जल में तार हार, और इस तरह से मोतियों के हार जल में बिखर रहे हैं। चांदी के सांपों की रनमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल, छोटी छोटी लहरें रश्मियाँ जल में रेखाओं से खींच करके नाच रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे चांदी के सांपों सी रलमल, चांदी के छोटे छोटे सांप हिल रहे हों। रश्मियाँ जल में ऐसे नाच रही हैं रेखाओं से खींच करके, जैसे चांदी के सांप झिलमिला रहे हों। लहरों की लतिकाओं में खिल, सो शशि सो उड़ू झिलमिल, लहरों की लताओं में, लहरों की लताओं में सो चंद्रमा और सो तारे झिलमिला रहे हैं। अर्थात चंद्रमा और तारों का जो प्रतिबिंब जल में दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है मानो लहरों की लताओं पर सो चंद्रमा और सो तारे झिलमिला रहे हों। फैले फूले जल में फेनिल, और झाग से भरे हुए जल में फैले हुए हैं। अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहज था, अब नदी का प्रवाह भी उथला पड़ गया है लग्गी से। उस नदी की गहराई का पता लगाते हुए हम बढ़े घाट को स उत्साह, हम उत्साह के साथ घाट की ओर बढ़ चले।
ज्यों लगती नाव पार, उर्मे आलोकित शत विचार। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत है गति, शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास। शाश्वत शशि का है यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। है जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार। शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया था अस्तित्व ज्ञान। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत प्रदान। कवि पंत कहते हैं, ज्यों लगती है नाव पार, जैसे जैसे ये नाव किनारे की ओर बढ़ने लगी है, उर्मे आलोकित शत विचार, वैसे ही हृदय में सैकड़ों विचार एक साथ आ गए हैं। इस धारा सा ही जग का क्रम, इस नदी की धारा के समान ही इस संसार का क्रम है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, नदी की भांति इस जीवन का उद्गम शाश्वत है। शाश्वत है गति, जैसे नदी आगे बढ़ती है वैसे ही जीवन भी आगे बढ़ता है। शाश्वत संगम, जैसे नदी समुद्र में समा जाती है, ठीक वैसे ही यह जीवन भी उस परम तत्व के साथ एकाकार हो जाता है। शाश्वत नभ का नीला विकास, और ये विशालता, आकाश का नीला विकास जो है ये भी शाश्वत है। और उस शाश्वत विकास के साथ ही चंद्रमा का यह हास, उसकी यह चांदनी, ये भी शाश्वत है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, और जीवन में जैसे नदी में लहरें उठती रहती हैं वैसे ही जीवन में भी छोटी छोटी लहरें, उनका विलास निरंतर चलता रहता है। हे जग जीवन के कर्णधार, हे इस जीवन के कर्णधार, हे विधाता, चिर जन्म मरण के आर पार, इस जन्म और मृत्यु के आर पार वास्तव में शाश्वत जीवन नौका विहार। इस जीवन का नौका विहार भी शाश्वत है, बना रहने वाला है। नौका लेकर हम चलते हैं, घाट की तरफ बढ़ते हैं और फिर हम नौका लेकर के फिर से चल पड़ते हैं। इस तरह से ये जीवन का अंत नहीं है, बल्कि जीवन की शाश्वत का होने का प्रमाण है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत प्रदान। मैं अपने इस अस्तित्व को भूल गया था। नौका विहार के साथ ही मैं समझा हूँ कि जीवन शाश्वत है, और हम अपने जीवन में इस शरीर रूपी नौका के सहारे आगे बढ़ते हैं, फिर किनारे तक पहुँचते हैं और फिर नई नौका लेकर के फिर विहार के लिए चल पड़ते हैं। तो इस तरह से यह नौका विहार प्रमाणित करता है कि यह जीवन नश्वर नहीं है बल्कि अमर है। जीवन की शाश्वत होने का ये प्रमाण है। तो कविता के अंत में कवि पंत अपने दार्शनिक विचारों को भी हमारे सामने व्यक्त करते हैं कि ये जीवन जो है वो नश्वर नहीं है, बल्कि यह जीवन जो है शाश्वत है, अमर है। हाँ, इतना अवश्य है कि हम जन्म लेते हैं और फिर नौका विहार की तरह निकल पड़ते हैं और फिर से किनारे तक पहुंचते हैं, और ये नौका विहार शरीर के साथ हमेशा चलता रहता है। नमस्कार।